हेलो एवरीवन। हेलो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं यंग्स का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। स्लिट यानी होल एक्सपेरिमेंट, YDSC। बच्चों, यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इंटरफेरेंस को बताता है, वेव प्रॉपर्टी को शो करता है, क्योंकि इंटरफेरेंस अपने पास वेव से ही प्रूफ होता है। लेकिन चलो 1801 में लिख रखा हमने, 1801 में यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट दिया गया था। और यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को, लेकिन उस समय ये मान के चले यंग के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी गई थी। बहुत समय बाद में, लगभग 1900 के आसपास में बहुत इंपॉर्टेंस इसको मिली। सबसे पहले आज हम देखते हैं कि सबसे पहले इन्होंने यंग के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में यानी यंग ने क्या बात अपने को प्रूव करके बताई। जैसे मैं मान लेता हूं कि बच्चों ये मेरे पास में क्या है, समझना इसको। जो अपने पास में एक्सपेरिमेंट का सेटअप है उसको हम बाद में देखते हैं। ये मेरे पास एक कार्ड शीट है, ठीक है। इस कार्ड शीट पर ठीक है, मान लो कार्ड शीट अपने पास में, बहुत सारी चीजें आपको बताऊंगा। इस कार्ड शीट पर मैंने क्या किया है, एक बहुत ही नैरो लाइन यहां पर बना दी है। लाइन का मतलब कट करते हुए क्रॉस कर देना है। जैसे हमने एक क्रॉस कर रखा है, वैसे नॉर्मली आपको बताते हैं किस तरीके से आपको कर लेना है। तो एक नैरो होल आपको क्या कर लेना है या बना लेना है इस तरीके से, ठीक है। ये नैरो होल आपने बनाया, बहुत नैरो बनाना बेटा, बहुत ही नैरो आपको बनाना है, ठीक है। इसके पास में बहुत कम डिस्टेंस पे इतना ही गैप आप ले लीजिए, बहुत छोटा सा गैप आप लीजिए। वैसे तो मैंने ज्यादा ले रखा है, बस आपको दिख जाए, ठीक है। ये छोटा सा एक और आप क्या ले लीजिए, एक नैरो होल आप और बना दीजिए। तो देखो मैंने ये कार्ड शीट ले रखा है, इस कार्ड शीट पर दो यहाँ बहुत पास में, बहुत कम डिस्टेंस mm में, लगभग 1 mm के डिस्टेंस पर, लगभग 1 mm के डिस्टेंस पर दो यहाँ क्या बना रखे हैं, स्लिट्स बना रखे, होल मैंने बना रखे हैं। यहां मैंने एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स ले रखा है। मोनो यानी सिंगल, क्रोम यानी कलर होता है, तो एक कलर का लाइट यहां यूज लेना है। लेकिन बच्चों यंग ने यहां व्हाइट कलर का यूज किया था, यानी यंग ने यहाँ पार्टिकुलर किसी सिंगल कलर का यूज नहीं किया, लेकिन वास्तव में वो उस व्हाइट कलर से भी इस एक्सपेरिमेंट को प्रूफ कर दिया था। लेकिन आज के समय इसको बहुत क्लियरली यदि आपको देखना है तो आप मोनोक्रोमेटिक सोर्स का यहाँ यूज करें। आप चाहे तो कॉन्वेक्स लेंस का यहाँ यूज कर सकते हैं, अदरवाइज इसका कोई जरूरत नहीं, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है बच्चों, कन्वर्जेंस करता है, कन्वर्जिंग लेंस होता है। तो ये जो भी लाइट, क्योंकि जो सोर्स है उससे लाइट ऑल डायरेक्शन में स्प्रेड होता है अकॉर्डिंग टू हाइगेंस प्रिंसिपल। सॉरी। तो हम चाहते हैं कि ये लाइट क्या हो, एक डायरेक्शन में स्प्रेड हो, तो हम यहाँ कन्वर्जिंग लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस यहाँ यूज ले लेते हैं। अब देखिए हुआ क्या, जैसे ये दो होल मेरे पास थे, ठीक है। इन होल पर जैसे लाइट इंसिडेंट किया गया, क्योंकि ये जो होल आपके, ये जैसे लाइट है, ये आपके पास दो सोर्स हो गए एक तरीके से, ये दो होल हो गए, दो स्लिट आपके पास हो गए, S1 और S2 हो गए, ठीक है। इससे कुछ डिस्टेंस पर, लगभग मीटर की डिस्टेंस पर, ये डिस्टेंस मैं मान लेता हूँ कैपिटल D है। ये डिस्टेंस दोनों के बीच में स्मॉल d है, जो कि लगभग mm की ऑर्डर का रहेगा। ये कैपिटल D रहेगा, और कैपिटल D बहुत ज्यादा रहेगा स्मॉल d के कंपेरिजन में, और अप्रोक्सीमेट मीटर में रहेगा, और ये मिलीमीटर में रहेगा, ये मिलीमीटर में रहेगा, ठीक है। इतना डिस्टेंस पर हम ये देखते हैं, जैसे यहाँ आप लाइट डालेंगे, हुआ क्या, देखा क्या उन्होंने, देखा क्या, जैसे आप यहाँ पर लाइट को इंसिडेंट करवाएंगे तो बच्चों देखो यहाँ दो होल्स बने हुए, दो होल बने हुए, तो यहाँ से लाइट पास होती, यहाँ से लाइट पास होती, और केवल दो ही जगह लाइट यहाँ जाकर गिरती। दो ही जगह जाकर लाइट जब यहाँ पर गिरती तो दो ही जगह आपको ब्राइटनेस दिखाई देती, बाकी आसपास में, अगल बगल में और उसके बीच में आपको क्या दिखाई देता, एक डार्कनेस आपको दिखाई देती। क्या कहा, वापस से रिपीट करता हूं कि ये दो स्लिट ले रखे, ये दो स्लिट अपने पास है, ठीक है। आपको दिख रहे होंगे, एक ये बड़ा सा स्लिट है और एक ये, ठीक है। इतना बड़ा तो वैसे नहीं लेना होता है, घर पर एक्सपेरिमेंट करने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगा कि क्या करें। जैसे लाइट इस पर आप डालेंगे, इंसिडेंट करवाएंगे, वैसे होना क्या चाहिए था, होना ये चाहिए था कि यहाँ दोनों पोर्शन पर जहां से लाइट पास हो रही है,
जिस जगह से लाइट यहाँ पास हो रहा है उस जगह पर जस्ट यहाँ जाकर लाइट को गिर जाना चाहिए था और वहाँ आपको ब्राइटनेस प्राप्त होनी चाहिए थी और आसपास में अगल बगल में वहाँ पर आपको डार्कनेस दिखाई देनी चाहिए थी। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ प्रिंसिपल क्या है कि जो लाइट होता है वो स्ट्रेट लाइन में डायरेक्ट लीनियर प्रोपेगेशन करता है। तो यहाँ लाइट यदि जाता तो वो ना तो इधर बेंड होता ना इधर बेंड होता, अकॉर्डिंग टू डायरेक्ट लीनियर प्रोपेगेशन बिल्कुल स्ट्रेट जाता और यहाँ पर इंसिडेंट हो जाता। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ऐसी बात हुई नहीं। यहाँ पर कुछ और ही दिखाई दे रहा था। जब सोर्स यहाँ पर, जब ये एक तरीके से सोर्स है, एक तरीके से यहाँ जो कोरेंट सोर्स है सबने कहा है, जब बड़े सोर्स पर लाइट डाला जा रहा था तो लाइट बिल्कुल डायरेक्ट लीनियर प्रोपेगेशन कर रहा था। लेकिन जब यह छोटे नैरो होल पर यहाँ लाइट डाला गया तो देखा क्या गया कि यहाँ लाइट, जैसे यहाँ दो ही जगह लाइट गिरना चाहिए था, यहाँ और यहाँ लाइट गिरना चाहिए था, लेकिन लाइट यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, उसके और पास में, इस तरीके से बहुत जगह पर लाइट वहां पर इंसिडेंट हो रहा है। बहुत सारी जगह आपको वहां ब्राइटनेस दिखाई दे रही है। लेकिन और बात, जैसे मान लो कि हम बात करें, छोटी सी बात यहाँ और करते, एक डायग्राम से बताते हैं कि ऐसा हुआ क्यों और इसका रीजन क्या, वो सारा डिस्कशन हम करेंगे। इसमें हुआ क्या था, जैसे ये दो सोर्स हमने ले लिए, एक तो S1, ठीक है, एक तो ये स्लिट S1 और दूसरा स्लिट ले लिया हमने, ये S2 ले लेते हैं, ये S1 ले लेते हैं और ये S2 ले लेते हैं। ये S1 है और ये S2, यहाँ से लाइट आया है, ठीक है, और ये स्क्रीन आपके पास है। अब एक डायग्राम और बनाऊंगा, वैसे दो डायग्राम और बनाने वाला हूँ। होना क्या चाहिए था, यहाँ से लाइट गया, यहाँ लाइट गया और यहाँ पर क्या आ जानी चाहिए थी, ब्राइटनेस आ जानी चाहिए थी। यहाँ से लाइट गया और यहाँ पर भी क्या आ जानी चाहिए थी बच्चों, ब्राइटनेस आ जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं हुआ ऐसा। मतलब दो होल से यदि लाइट जा रहा है तो या दो ही जगह पर लाइट का चमक आना चाहिए था, ब्राइटनेस आनी चाहिए थी, बट ऐसा हुआ नहीं। लीनियर प्रोपेगेशन के बेसिस पर लाइट बिल्कुल सीधा चलता है, उसके बेसिस पर हमें कहते हैं कि दो जगह से लाइट जाता, सीधा जाता और यहाँ पर गिर जाता, ब्राइटनेस बना देता, बट ऐसा हुआ नहीं। हुआ क्या कि जस्ट इसके अपोजिट यहाँ देखिए ये होल है, इसके यहाँ सेंटर से यहाँ पर जाकर ब्राइटनेस बनी, यहां जाकर लाइट गिरा, फिर कुछ जगह लाइट नहीं गिरा, डार्कनेस बनी, फिर ब्राइटनेस बनी, फिर डार्कनेस बनी। डार्कनेस का लाइट नहीं गिर रहा, फिर ब्राइटनेस आया, फिर डार्कनेस आया। जैसा यहाँ ऊपर आ रहा है वैसे यहाँ डाउन में भी अपने पास आता गया, यानी एक यहाँ ऑल्टरनेटिव ऑर्डर में ब्राइट और डार्कनेस के बहुत सारे आपको क्या दिखाई देने लगे, पॉइंट से या बहुत सारा स्पेस में आपको ब्राइटनेस और डार्कनेस दिखाई देने लगे। ऑल्टरनेट को ऐसा नहीं कि कंटिन्यूस ब्राइटनेस आ रहा है, नहीं, ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क, लेकिन इन दोनों का जो सेंटर है, उस सेंटर के जो सामने जो सेंटर पॉइंट है वहां पर ब्राइटनेस आया। अब यहाँ जो हमारे पास जो थ्योरी था कि लाइट ऑलवेज स्ट्रेट पाथ पर चलता, वो फेल होता हुआ नजर आया। क्योंकि वो फेल होता हुआ इसलिए नजर आया क्योंकि लाइट जैसे ही यहाँ गिरा तो वो ऑल डायरेक्शन में क्या होने लगा, स्प्रेड होने लगा। कुछ जगह लाइट का इस तरीके से इंटरफेरेंस हुआ, यहाँ कुछ जगह मतलब ये पूरे पोर्शन में लाइट का इंटरफेरेंस हुआ, और इंटरफेरेंस यदि वहां कंस्ट्रक्टिव हुआ, यदि वहां लाइट का इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव हुआ, अब कंस्ट्रक्टिव कब होता है उसी को हम पढ़ेंगे यहाँ। यदि लाइट का वहां कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ तो वहां ब्राइटनेस आपको प्राप्त हुई, जिसको ब्राइट फ्रिंजेस के नाम से जाना गया, और जहां डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ वहां पर डार्कनेस अपने को प्राप्त हुआ। मतलब कम इंटेंसिटी, यहाँ बहुत कम इंटेंसिटी, जीरो इंटेंसिटी का लाइट आपको प्राप्त हुआ, यानी डार्क बिल्कुल प्राप्त हुआ। यानी यहाँ पर उन्होंने देखा कि जब यहाँ लाइट सोर्स से यहाँ से जब लाइट निकला तो दो जगह लाइट नहीं गिरा, बहुत सारी जगह लाइट यहाँ गिरा,
और बहुत सारी जगह पर ऑल्टरनेट ऑर्डर में आपके पास ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस प्राप्त हुई, और वो ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस प्राप्त होने का जो रीजन है वो इंटरफेरेंस है। और इंटरफेरेंस दो टाइप का होता है, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। अब कंस्ट्रक्टिव में कैसे अपने पास में क्या होना है, डिस्ट्रक्टिव में कैसे क्या होना है, उसी को हमें यहाँ पढ़ना है। तो यहाँ इस सेटअप में, एक्सपेरिमेंटल सेटअप में आपको क्या करना है, एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स का यूज करना है। उसके आगे आप लेंस का यूज करना चाहे तो ठीक है, नहीं कोई जरूरत नहीं है। यहाँ मैंने अभी बताया तो कि दो बिल्कुल नैरो होल वाले आपको क्या करना है, एक कार्ड शीट आप यूज ले लें और आप एक बाकी स्क्रीन देखें। स्क्रीन लगभग कुछ मीटर पर आपके पास होना चाहिए, तो आप देखेंगे कि दो जगह पर ही लाइट नहीं गिर रहा है, एक ऑल्टरनेट ऑर्डर पर आपको लाइट इंसिडेंट होता हुआ दिखेगा, वहां पर आपको ब्राइटनेस दिखेगा। दूसरा यदि हम बात करें इसका, दूसरी यदि हम बात करें कि सर हम इसको और किस तरीके से करते हैं, तो बच्चों एक आप क्या लीजिए, एक आप नॉर्मल एक ग्लास आप लीजिए, उस ग्लास को पूरे को आपको, जैसे मान लो एक नॉर्मल ग्लास शीट आप ले लीजिए, ये नॉर्मल ग्लास शीट आप ले लीजिए, इसको आप अपने कैंडल से क्या करें, धीरे धीरे इसको कैंडल नीचे जलाइए। जलाएंगे तो आप ये देखेंगे धीरे धीरे ये पोर्शन क्या होने लग जाएगा, ब्लैक होने लग जाएगा, ये पूरा पोर्शन ब्लैक हो गया। फिर आप जो अपने पास में मैच बॉक्स जो होता है, जो तिल्ली उसकी होती है, उससे एक लाइन आप खींच दीजिए। ऐसे एक लाइन आप जब खींचेंगे तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पर क्या बन जाएगा, स्पेस बन जाएगा लाइट के जाने का, उसका थोड़ा सा ही डिस्टेंस, मतलब उस तिल्ली के जितना ही थोड़ा सा डिस्टेंस पर आप एको लाइन आप खींच दीजिए। जैसे मान लो कि ये पूरा पोर्शन ब्लैक हो गया, ये पूरा पोर्शन ब्लैक हो गया, ठीक है। अब ब्लैक हो गया तो जो भी आप पॉइंट लेंगे, जो भी छोटी सी आप पतली सी, जैसा भी मैंने ले रखा था, ये आप स्क्रू ड्राइवर ले सकते हो, छोटे सी लाइन में आप इस तरीके से खींच दीजिए, तो आप देखेंगे कि वो पोर्शन क्या हो जाएगा, आपके पास में लाइट जाने लायक हो जाएगा। उसके बहुत पास में एक और आप खींच दीजिए इस तरीके से, तो हम देखेंगे दो जगह आपके पास में लाइट पास हो जाएगी। और फिर आप उस पर लाइट में इंसिडेंट करवाइए, स्क्रीन आप सामने रखिए, कुछ भी दीवार वगैरह कुछ भी रख सकते हैं, तो आप ही देखेंगे कि वो लाइट का ब्राइटनेस आपको जगह जगह दिखाई देगा। और यही आपके पास क्या होता है, यंग के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हमें पढ़ना है। कुछ बातें समझ में आ रही, क्या कहना चाह रहे हैं, यानी यहाँ से जो लाइट निकला बच्चों, छोटे से यहाँ होल से जो लाइट निकला, वो सभी जगह आपके पास में क्या हुआ, स्प्रेड हो रहा था। और हम इसको समझे, मान लो कि बच्चों मैंने यहाँ दो होल कर दिए, मैंने मान लो कि मैंने इसमें दो होल कर दिए, एक होल दूसरा होल, दोनों होल से बॉल फेंकी मैंने यहाँ, ठीक है। दोनों होल से जैसे आप बॉल फेंकेंगे तो बॉल दो ही जगह जाकर गिरनी चाहिए थी, एक बॉल यहाँ लग गई, एक बॉल यहाँ लग गई, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इंटरफेरेंस में यंग के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ऐसा हुआ नहीं, बॉल उधर भी लग रही थी, इधर 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 भी लग रही थी, सभी जगह बॉल लग रही थी एक ऑल्टरनेट ऑर्डर पर। यहाँ बॉल लगी, फिर नहीं लगी, फिर लगी, फिर नहीं लगी। तो ऐसा ही कुछ कॉन्सेप्ट जो आपके पास है वो यहाँ यंग के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में है। लाइट जो है यहाँ दो जगह ही नहीं गिरा, लाइट यदि स्ट्रेट चलता तो केवल दो ही जगह चलता, दो ही जगह इंसिडेंट होता, दो ही जगह वह ब्राइटनेस आती, बाकी सारा एरिया क्या होता है, उस स्क्रीन का डार्क रहता है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। यहाँ तक बात समझ में आ रहा अपने पास में। अब ऐसा हुआ क्यों नहीं, उसी को हमें पढ़ना है, तो ठीक है। अब देखते हैं हमें आगे क्या होता है इसमें। तो यहाँ क्या बात हमें समझ में आई कि एक्सपेरिमेंट जो था, उस एक्सपेरिमेंट में कहीं ना कहीं जो इंटरफेरेंस हो रहा था, उसमें दोनों टाइप का इंटरफेरेंस हुआ, कंस्ट्रक्टिव भी हुआ और डिस्ट्रक्टिव भी हुआ। तो यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बच्चों यहाँ इंटरफेरेंस को प्रूफ करेगा, इंटरफेरेंस के पैटर्न को ये बनाएगा। और वो इंटरफेरेंस का पैटर्न कैसे बन रहा है उसको हम समझते हैं। जैसे यहाँ पर एक दूसरा डायग्राम आ रहा है, मोनोक्रोमेटिक सोर्स लिया हमने एस, यहाँ से लाइट निकला बच्चों, यहाँ ये लाइट निकला, और यहाँ पर हमने क्या यूज ले लिया है, यहाँ ये दो जो स्लिट्स है S1 और S2, जिनके मिड का डिस्टेंस हम बहुत कम 1 mm का अप्रोक्सीमेट लेते हैं। ये D लगभग 1 mm बहुत कम डिस्टेंस है, लेकिन इसके आगे एक बड़ा सा स्क्रीन लगा हुआ था, और ये स्क्रीन कैपिटल D डिस्टेंस पर हमने बताया, और ये कैपिटल D डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है स्मॉल d के कंपैरिजन में। कैपिटल D जो है, कैपिटल D जो है बच्चों वो किस में है, कैपिटल D इन मीटर में है, ठीक है। कैपिटल D बहुत ज्यादा किसका कंपैरिजन है, स्मॉल d के कंपैरिजन में है। अब हुआ क्या, ये इसका सेंटर हो गया, स्क्रीन का सेंटर, इन दोनों के मिड का पॉइंट का सेंटर।
यहां से लाइट निकला, यहां से लाइट यहां तक पहुंच चुका है, यहां से लाइट निकला और ये जो सेंटर था, ये जो सेंटर था, मैं मान लेता हूं कि ये सेंटर वाला पॉइंट बच्चों अपने पास में क्या है, O है। ये सेंटर जो O है इन दोनों का, इस सेंटर O पर उसने क्या किया, एक फ्रिंज बनाया, यहां पर लाइट गिरा और ये कैसा फ्रिंज उन्होंने बनाया बच्चों, एक ब्राइट फ्रिंज उन्होंने बनाया। यहां से जैसे लाइट यहाँ S1 और S2 से निकलकर इस स्क्रीन पर आकर गिरा तो इस स्क्रीन के सेंटर पॉइंट पर क्या बना, एक ब्राइट फ्रिंज बना, मतलब यहाँ पर लाइट इंसिडेंट वहां निकलकर। ऐसा क्यों हुआ उसको हम समझते हैं, क्योंकि मैंने आपको यह कहा था कि बच्चों जब कंस्ट्रक्टिव होगा, जब इंटरफेरेंस अपने पास में कंस्ट्रक्टिव होगा, एक हम बात करें डिस्ट्रक्टिव की बात कर रहे हैं, तो बच्चों जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो वहां पर कैसे फ्रिंज बनती है, ब्राइट फ्रिंज बनती है। और जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो वहां पर कैसे फ्रिंज बनती है, डार्क फ्रिंज बनती है। अब क्यों बनती है उसी को हमें यहाँ समझना है, ठीक है। तो यहाँ ब्राइट फ्रिंजेस बनती है। अब ब्राइट फ्रिंजेस क्यों बनी, चलो समझते हैं बच्चों। इसमें यदि हम बात करें फेज क्या होता था, कंस्ट्रक्टिव में जो फेज होता था, फेज की बात कर रहा हूं, मैंने क्या कहा, ब्राइट कंस्ट्रक्टिव में बनेगा, यदि डार्क फ्रिंज बन रही तो वहां डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। और हमने कहा कि सेंटर पर ऑलवेज ब्राइट फ्रिंज बनता है। पहले सेंटर वाली बात कर रहा हूं, फिर ऑल्टरनेट कैसे बनता उसको मैं समझाऊंगा यहाँ। तो यह जो फाई जो था कंस्ट्रक्टिव में, जो फाई था, जो फेज था आपके पास में, फेज क्या होता है, सारी क्लास इंटरफेरेंस के आप देख सकते हैं, इससे पहले वाला लेक्चर आप देख लेना मेरा इंटरफेरेंस वाला। यदि 0 हो, 2 पाई हो, 4 पाई हो, इस तरीके से यदि ऐसा होता था तो आपके पास में पाथ डिफरेंस कितना आता था, 0, लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, यानी डेल्टा n लैम्डा आता था। आप देख सकते हैं सर कैसा है, तो ये फाई का एक फॉर्मूला होता था, लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू फाई, तो ये 2n पाई हो जाता है यहाँ। यदि फेज का बात करें, कंस्ट्रक्टिव में फेज 2n पाई रखते हैं तो n लैम्डा आता है। डिस्ट्रक्टिव में फेज डिफरेंस होता है बच्चों पाई, 3 पाई, 5 पाई, 2n+1 और पाई करते हैं यार। और इसके बेसिस पर पाथ डिफरेंस जो आता था वो आता था λ/2, 3 λ/2, 5 λ/2, 7 λ/2। यानी पथांतर, पथ का अंतर, जिसको हम पाथ डिफरेंस यहां बोल रहे हैं। पाथ डिफरेंस यदि 0 आ जाए, लैम्डा आ जाए, 2 लैम्डा आ जाए, 3 लैम्डा आ जाए, पाथ डिफरेंस λ/2, 3 λ/2, 5 लैम्डा, इस तरीके से आ जाए, या फेज 0, 2 पाई, 4 पाई ऐसे आ जाए, तो यदि ये फेज और ये आपके पास में पाथ डिफरेंस आ रहा है, इसके अकॉर्डिंग पाथ डिफरेंस आ रहा है, तो वह कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहाँ होता है उसको भी यहां समझ रहे हैं हम। जैसे हम एक वेव की बात करें बच्चों, ये जैसे वेव है आपके पास में, ये वेव है, ठीक है। इस वेव में ये वाला जो पॉइंट होता है आप उसको क्रस्ट बोलते हैं, ठीक है, ये क्रस्ट होता है। ये अगेन आपके पास में क्रस्ट हुआ, ठीक है। ये क्या होता है, ट्रफ होता है, और ये ट्रफ अपने पास होता है। जहां क्रिस्ट क्रिस्ट से मिलता है, जैसे हम बात करें ये एक वेव है, ठीक है, और ये सेकंड वेव ले लेता हूं, ये सेकंड वेव ले लेते हैं। देखिए यहां क्रिस्ट क्रिस्ट से मिल रहा है और यहां ट्रफ ट्रफ से मिल रहा है, तो वहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। दो बातें समझनी है। पहली बात तो क्या बताया मैंने कि यदि फेज आपके पास क्या हो, 0, 2 पाई, फेज या फेज डिफरेंस आपके पास इस तरीके से हो, या पाथ डिफरेंस 0 लैम्डा 2 लैम्डा इस तरीके से हो, ठीक है, तब तो कंस्ट्रक्टिव होना। इसका जस्ट हम यदि पाई, 3 पाई, 5 पाई ले रहे हैं, ऑड नंबर में ले रहे हैं या पाई में, और लैम्डा पाथ डिफरेंस λ/2, 3 λ/2 इस तरीके से आपके पास हो, तो यहां तो कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव होगा। दूसरा हम क्या कह रहे हैं, वेव्स में क्या होता है, वेव्स में जैसे मान लो पॉइंट सोर्स है, इस पॉइंट सोर्स से क्या निकलता है बच्चों आपके पास में, ये पहले क्या निकला, जैसे मान लो ये पॉइंट सोर्स आपके पास है, ये क्या हुआ आपके पास में, क्रिस्ट, फिर ट्रफ हुआ आपके पास में, फिर आपके पास क्रिस्ट हुआ, फिर ट्रफ हुआ आपके पास में, इस तरीके से निकलता है। अब यदि क्रिस्ट क्रिस्ट से मिल जाए, ट्रफ ट्रफ से मिल जाए यहां, तो वहां पर
कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है और वो लाइट की जो वेव्स है उस स्क्रीन पे जाकर क्या करता है, उस स्क्रीन पे जाकर ब्राइट फ्रिंज बनाता है। और यदि 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 आप इसको यहां इस तरीके से बताते हैं, देखिए ये क्या है बच्चों, क्रिस्ट है और ये ट्रफ है, ठीक है, ये इस तरीके से, और क्रस्ट यदि ट्रफ से मिल रहा है, क्रस्ट यदि ट्रफ से मिल रहा है, ट्रफ क्रस्ट से मिल रहा है, तो वहां पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में वहां डार्क फ्रिंजेस बनती है। कैसे फ्रिंज बनती है? डार्क फ्रिंजेस बनती है। ये बात कॉन्सेप्ट अपने माइंड में होना चाहिए। यदि ये कॉन्सेप्ट अपने माइंड में है, ये यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बहुत इजी होने वाला है। तो चलो देखते हैं, यहां तक बात समझ में आनी चाहिए आपको, आगे मैं और बनाऊंगा इन डायग्राम्स को। तो यहां देखें, सबसे पहले सेंटर वाली की बात कर रहे हैं हम पाथ डिफरेंस निकाले, पाथ डिफरेंस, ठीक है। पाथ डिफरेंस का मतलब यहां हम देख रहे हैं बच्चों S1O और S2O का डिस्टेंस सेम है। यहां हम देख रहे हैं S1 से जो O पर लाइट आ रहा है और S2 से जो लाइट O पर आ रहा है वो बिल्कुल सेम डिस्टेंस ट्रेवल करके आ रहा है। इसका मीन ये पाथ जो है बिल्कुल सेम अपने पास है। यदि ये सेम है तो पाथ डिफरेंस क्या होगा, यहाँ पाथ डिफरेंस होगा S1O माइनस S2O, कितना हुआ बच्चों, 0 हुआ। यस और नो? वो पाथ डिफरेंस 0 किस में होता है, कंस्ट्रक्टिव में होता है, और कंस्ट्रक्टिव में होता है इसलिए वहां पर कैसा फ्रिंज बनेगा बच्चों, ब्राइट फ्रिंज बनेगा। ब्राइट फ्रिंज बनेगा तो वह लाइट का इंटेंसिटी ज्यादा आएगा, जिसको आप क्या बोलेंगे, मैक्सिमा पॉइंट आ रहा है आपके पास में। तो यह सेंट्रल मैक्सिमा अपने को प्राप्त होता है, इसको हम सेंट्रल मैक्सिमा भी बोलते हैं। यानी यह ऑलवेज इंटरफेरेंस, जब हम यंग के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम बता रहे हैं, तो यह सेंटर पर हमेशा कैसा फ्रिंज बनता है, ब्राइट फ्रिंज बनता है, क्योंकि यहाँ पर आने वाली जो वेव्स है इनके मिड में कोई भी पाथ का डिफरेंस यहाँ नहीं रहता है। बात समझ में आ रहा है? फेज डिफरेंस भी यहाँ 0 रहेगा। बताओ क्लियर है यहाँ तक बात? तो ये ध्यान रखना कि सेंटर पे यहाँ क्या बनता है, ब्राइट फ्रिंज बनता है। अब हम बात कर रहे हैं कि फिर सर इस ब्राइट के बाद क्या आएगा, तो इस ब्राइट के बाद बच्चों यहाँ डार्क फ्रिंज आती है, ये डार्क फ्रिंज आती है, फिर ब्राइट फ्रिंज आती है, फिर डार्क फ्रिंज आती है। लेकिन ये आगे वाली जो ऑल्टरनेट अपने पास में ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस बन रही है, सर वो कैसे बनती है, वो किस तरीके से इंटरफेरेंस करते हुए वहां पर बनती है, हमें उसको अब सीखना है। तो देखो क्या बात समझ में है, यंग के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम क्या करते हैं बच्चों, इंटरफेरेंस को प्रूव करते हैं। इसमें होता क्या है कि जो हम दो यहाँ नैरो स्लिट्स यहाँ ले रहे हैं, उनके थ्रू जब यहाँ लाइट स्क्रीन पर गिरता है तो वो लाइट केवल 2 ही जगह पर ब्राइटनेस नहीं बताता है, वो ऑल्टरनेट एक फिक्स डिस्टेंस पर क्या बताता है, अपने पास में बहुत सारी जगह पर क्या बताता है, एक ब्राइटनेस को बताता है, बीच बीच में वहाँ ऑल्टरनेट आपकी डार्कनेस भी आती रहती है। तो कहने का मीन यहाँ जब नैरो स्लिट्स आप ले रहे हैं तो यहाँ लाइट सभी डायरेक्शन में स्प्रेड हो रहा है, वो एक स्ट्रेट पाथ पर कवर नहीं कर रहा है, वो लीनियर प्रोपेगेशन नहीं कर रहा है, यह इंटरफेरेंस हो जाता है। और इंटरफेरेंस यहाँ 2 टाइप का बनता है, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनता है। कंस्ट्रक्टिव क्या होता है उसका कंडीशन मैंने बताया, डिस्ट्रक्टिव का कंडीशन मैंने बताया, उसके बेसिस पर मैंने आपको बताया कि यह सेंटर पर कोई भी पाथ का डिफरेंस नहीं होगा। जब लाइट S1 और S2 से इस स्क्रीन पर आएगा तो यह सेंटर पर ब्राइट फ्रिंजेस बनेगा। फिर मैंने आपको यह कहा कि एक वेव में जो क्रिस्ट होता है, यदि दूसरी वेव का क्रिस्ट वहां से मिलता है तो वहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। ट्रफ यदि ट्रफ से मिलता है तब भी वह कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है और वहां अगेन ब्राइट फ्रिंजेस बनता है। लेकिन ट्रफ क्रिस्ट से मिलता है या क्रिस्ट किसी वेव का ट्रफ से मिलता है तो वह डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, और उस डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की जगह आपको डार्क फ्रिंजेस बनता है, मतलब वहां लाइट बिल्कुल भी इंसिडेंट नहीं होता है, इसलिए वहां चमक नहीं आती है। बताओ सेंटर वाली बात समझ में? अब हम देखते हैं कि ऑल्टरनेट ऑर्डर में किस तरीके से ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस प्राप्त होती है। ठीक है, चलो देखते हैं। तो यहां बच्चों अब हम देखते हैं कि सेंट्रल पॉइंट के अलावा कहां अपने पास में किस वजह से ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस बनता है। तो चलो डायग्राम को अच्छे से समझना, बहुत अच्छा डायग्राम है और इसको समझकर ही आप बना सकते हैं।
चलो मैं समझाता हूँ डायग्राम को, कोशिश करना पूरे अच्छे से समझे कि यहाँ पर क्या लिया था आपने, एक मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स S लिया था, ठीक है। इससे लाइट जो निकलेगा, क्योंकि जो लाइट निकलेगा बच्चों वो ये पता है कि इस तरीके से लाइट निकलता है, ये जो होता है, ये जो होता है वो क्रेस्ट होता है, ठीक है, ये क्रेस्ट होता है, ये ट्रफ होता है, ठीक है, ये ट्रफ होता है अपने पास में। और अभी मैंने क्या बताया, जिन पॉइंट्स पर एक वेव का दूसरी वेव के साथ में क्रिस्ट मिल जाता है, सुपरइम्पोज हो जाता है, वहां पर कंस्ट्रक्टिव होता है, और वहां का जो लाइन होगा वो अपने पास में स्क्रीन पर जाकर क्या बनाता है, इंटरफेरेंस बनाता है, और इंटरफेरेंस बनाएगा तो वह ब्राइट फ्रिंज बनाएगा। तो चलो हम उसी को देखते हैं क्या होता है। यहाँ चलो बात करते हैं दो सोर्स नैनो स्लिट, क्या कौन कौन से बच्चों, एक तो S1 था और एक S2 ले लेते हैं। ये S1 ले लिया और ये हमने S2 ले लिया है, ठीक है। डायग्राम बहुत अच्छे से बनाना है, क्लियर। अब इस लाइट सोर्स S से बच्चों जो लाइट निकलेगा उसमें क्या होगा, क्रस्ट भी होगा, ट्रफ भी होगा, ये क्रस्ट हुआ, ये ट्रफ हुआ। तो ये जो सॉलिड लाइन है, ये जो सॉलिड लाइन है बच्चों, यहाँ तो ये क्रिस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो डॉटेड लाइन आपके पास है, ये डॉटेड लाइन यहाँ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अपने यहाँ ट्रफ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ये आपके पास में ये इस तरीके से निकला। तो इसे मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स से क्रस्ट और ट्रफ यहाँ निकल रहा है वेव का, या सॉलिड जो लाइन है वो क्रस्ट है और जो डॉटेड लाइन है वो ट्रफ है। तो चलो बनाते हैं यार। सबसे पहले यहां ये निकला अपने पास में, ये हमने बना दिया बच्चों। ये अपने पास हो चुका है यहां क्रिस्ट, ये क्रिस्ट हुआ। सेकंड क्रिस्ट, क्योंकि बीच में क्या आएगा, जैसे हम बात करें अभी मैं सारे क्रिस्ट बना रहा हूं, अब बीच में क्या आएगा अपने पास, इसके बाद में क्या आएगा बच्चों, ट्रफ आएगा, यानी डॉटेड लाइन आएगी। तो थोड़ा स्पेस आप छोड़ दीजिए, थोड़ा स्पेस पर बनाइए। तो बच्चों आपको कंपास का यूज करना है, मैं बिना कंपास के बना रहा हूं, तो हो सकता है कि हल्का फुल्का लाइन इधर उधर हो जाए, पॉइंट्स इधर उधर हो जाए, लेकिन आप प्रॉपर कंपास का यूज करेंगे, प्रॉपर कंपास का यूज करेंगे तो आपके कुछ भी समस्या नहीं आने वाली, आप प्रॉपर वे में बना देंगे। ये यहां ले लिया हमने। इनके मिड में क्या आना है, इनके मिड में अपने पास में ट्रफ आना है, और आ जाइए। ये आपको आर के शेप इस तरीके से बना देनी है। अब हमें यह भी पता है, कि जो सेंटर है, ये जो सेंटर है, ये सेंटर वाले जितने भी पॉइंट्स है, ये स्क्रीन अपने पास में, ठीक है, ये स्क्रीन है, थोड़ा दूर बना दी स्क्रीन हमने। ये सेंटर वाले जितने भी पॉइंट्स है बच्चों, ये सेंटर वाले जितने भी पॉइंट्स है, इन पॉइंट्स पर तो आगे जाकर आपके पास क्या बनना है, यहां आगे जाकर आपके पास में ब्राइट फ्रिंज बनना है। तो इस यहां ये जितने भी पॉइंट्स होंगे इन पर यानी ये ब्राइट फ्रिंज तब बनती है बच्चों जब क्रस्ट से मिलता है, जब एक वेव का दूसरे वेव से क्रस्ट मिलता है। चलो इसको मैं दूसरे कलर से बना देता हूं भाई, आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि डॉटेड लाइन ले रहे हैं, ये लो, ये दूसरी वेव है, ठीक है। इसका क्रिस्ट इसके क्रिस्ट से मिलना है, इसका ट्रफ इसका ट्रफ से मिलना है, तो वहां ब्राइट फ्रिंज बनना है, ठीक है। तो ये ब्राइट फ्रिंज बनेगा, तो यहाँ पर जो हमने लिया है, इन पॉइंट्स पर इस S1 से निकलने वाला जो अपने पास में क्रिस्ट है और S2 से निकलने वाला जो क्रिस्ट है वो मिलेंगे इन पॉइंट्स पर। आगे और भी बना सकते हैं आप, चाहे तो ये लोग आगे और भी बना सकते हैं, ठीक है। थोड़ा आपका कंपास का यूज करना है, मैंने बार बार कहा है कि मेरा लाइन इधर उधर हो सकता है, लेकिन आप कंपास का यूज करेंगे तो लाइन बिल्कुल भी इधर उधर नहीं होगा, ठीक है। तो ये जितने ही पॉइंट्स है, इन पॉइंट्स पर S1 से निकलने वाला और S2 से निकलने वाला जो या तो ट्रफ से मिलेगा या क्रिस्ट से मिलेगा। तो ये तो सारे की सारी जो लाइंस है, ये सारी की सारी जो वेव्स है वो सॉलिड है और S1 से निकल रहा है, और S2 से निकलने वाला क्या होगा, देखें ये सेकंड वाला यहां से ले लेते हैं, ये सेकंड वाला ले लेते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आगे से यहां से थर्ड वाला आप लीजिए, थर्ड वाला को आप लीजिए, ये फर्स्ट आ गया,
यहाँ से, एक मिनट, ये फर्स्ट आ गया, सेकंड को हमने थोड़ा सा ऊपर से लिया था, तो थोड़ा सा ऊपर से आप लेते हैं, चलो ठीक है। थर्ड वाले को आप यहाँ से ले लीजिए। और मैंने कहा भी आपको कि आपको तो यहाँ प्रॉपर यूज कर लेना है बच्चों, किसका, कंपास का यूज कर लेना है। तो यहाँ कंपास का यूज करेंगे तो ये सेकंड वाला हो गया, ये थर्ड वाला आपके पास हो गया, यहाँ से ले लेते हैं, ठीक है। इसी तरीके से और आप ले लीजिए यहाँ से, मतलब ये वाला जो लाइन्स है यहाँ, इसका और इसका दोनों का क्रस्ट क्रस्ट से मिलना चाहिए। आगे आप ले लीजिए यहाँ से, ठीक है। इस वाले के लिए हम बात कर रहे हैं, या आप इस तरीके से कर रहे हैं, तो यहाँ से आ चुका है, तो यहाँ से ये आ चुका है इसके लिए। इसी तरीके से आगे से आपको यहाँ से आता हुआ दिख जाएगा भाई, ये लो। तो यहाँ हम देख रहे हैं, यहाँ मैं ये डॉट कर देता हूँ, ये जो भी डॉटेड है, ये सारे के सारे डॉटेड पर आप क्या देख रहे हो, क्रस्ट क्रस्ट से मिल रहा है। S1 का क्रस्ट S1 के क्रस्ट से मिल रहा है। और भी कुछ पॉइंट्स आपको दिखेंगे, और भी कुछ पॉइंट्स आपको दिखेंगे जो इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, तो वो और पॉइंट्स आपको यहाँ बने नहीं है। एक मिनट रुके बच्चों, यहाँ यदि और पॉइंट्स आपको बनाने पड़ेंगे भाई, यहाँ ये पॉइंट्स बने नहीं, ठीक है। ये जो वेव्स है आपको इस तरीके से नहीं लानी है, ये वेव्स अपने को यहाँ किस तरीके से लाएंगे, चलो देखते हैं वापस एक बार। सेकंड वाले का वापस से देखते हैं, एक मिनट, ठीक है। ये फर्स्ट वाला हो गया अपने पास में, ये यहां से, ठीक है, ये फर्स्ट वाला हो गया। और यदि सेकंड वाले की बात करें तो ये यहां से सेकंड वाला आएगा, ठीक है, और ये यहां से ऐसा थर्ड वाला। इसी तरीके से ये यहां से पॉइंट्स बोला, एक पॉइंट की मिस्टेक की वजह से सारा हो गया गड़बड़, और ये आपके पास ही आ गया, ठीक है। अब देखेंगे कुछ पॉइंट्स आपको और मिलते हुए दिखाई देंगे, हो सकता है पॉइंट आगे पीछे हो जाए, लेकिन आपको देखेंगे इस पॉइंट पर भी S1 का और S2 का क्रस्ट मिल रहा है, इस पॉइंट पर भी S1 और S2 का क्रस्ट मिल रहा है। अब थोड़ा सा ये पॉइंट इधर उधर हो गया, तो लगभग यहाँ ही आपके पास मिलेगा। इसी तरीके से ये पॉइंट मिल रहे हैं। तो ये वाले जो पॉइंट्स है जहाँ क्रस्ट क्रस्ट से मिल रहा है बच्चों, ये भी सारे के सारे जो पॉइंट्स होंगे यहाँ आगे जाकर इस लाइन पर, या आगे जाकर इस स्क्रीन पर, इस लाइन के थ्रू इस स्क्रीन पर क्या बनाएंगे, ब्राइट फ्रिंज ही बनाएंगे। ये ब्राइट फ्रिंज बनेगा। यहाँ पर भी जाकर क्या बनेगा बच्चों, एक ब्राइट फ्रिंज बनेगा। तो ये जितने ही पॉइंट्स आपके पास है जहां पर क्रस्ट क्रस्ट से मिल रहा है, ठीक है, ये कुछ आगे पीछे हो चुका है, लेकिन आप कंपास का यूज करेंगे तो प्रॉपर वे में अपने पास क्या बनेगा, वहाँ ब्राइट फ्रिंज ही बनेगा। अब इनके मिड में क्या आएगा, इनके मिड में आने वाला है अपने पास में डॉटेड लाइन, मतलब ट्रफ। तो फर्स्ट ट्रफ लेते हैं, यहाँ ये फर्स्ट आ गया, ठीक है, ये इसका सेकंड आ गया, ठीक है। इसी तरीके से ये थर्ड आ जाएगा, बहुत ही कॉम्प्लिकेट हो जाएगा डायग्राम, ये इसका फोर्थ आ जाएगा। अब इसके लिए बात करें तो ये सबसे पहले इसके लिए बात करें तो इसका ये आ गया फर्स्ट। इसी तरीके से अब इसके सेकंड की यदि हम बात करें तो देखो ये इसका सेकंड था, तो यहां से आप इसका सेकंड ले लीजिए, फिर आपको यहां से ले लेना है, तो ये अपने पास इसके लिए था, तो इसके लिए जस्ट जैसे मान लो कि ये फर्स्ट आ गया, ये सेकंड वाला आ गया, और ये आपके पास में थर्ड वाला आ गया, ये थर्ड वाला आ गया। फिर आप और आगे लेना चाहते हैं, जैसे फर्स्ट आ गया, सेकंड आ गया, ये क्रस्ट था, तो ये ट्रफ और आ जाएगा, ये और आ जाएगा, इस तरीके। तो हम ये देख रहे हैं कि कुछ पॉइंट्स देखें, आप अच्छे से पॉइंट देखेंगे, ये वाला पॉइंट देखें बच्चों अच्छे से, ठीक है। इसी तरीके से आपको और पॉइंट्स देखेंगे, ये वाले पॉइंट्स आप देखें, ये वाले पॉइंट्स आप देखें, ठीक है, यहाँ आप ये वाले पॉइंट्स आप देखेंगे। तो ये कुछ पॉइंट्स होंगे जिन पर देखो ये डार्क वाली लाइन है, डॉट सॉलिड लाइन है, और ये डॉटेड लाइन है। इसी तरीके से ये सॉलिड लाइन है, और ये अपने पास कौन सी लाइन है, ये वाली अपने पास में डॉटेड लाइन है। ये लाइन आगे जाएगी स्क्रीन पर, और ये आगे जाकर स्क्रीन पर अपने पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेगा। डायग्राम में थोड़ा बहुत 19-20 हुआ है, वो इस वजह से क्योंकि हम प्रॉपर कंपास का यहाँ यूज नहीं कर रहे। आप कंपास का यूज करेंगे प्रॉपर वे में डायग्राम बनेगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ डार्क फ्रिंज बनेगा, यहाँ क्या बनेगा, डार्क फ्रिंज बनेगा। अब सर यहाँ क्या बीच में स्पेस रहेगा, नो, ये स्पेस नहीं, बस एक बताने का तरीका है। और डार्क फ्रिंज कब बन रहा है बच्चों,
डार्क फ्रिंज जब बन रहा है जब एक कंस्ट्रक्टिव मतलब एक का क्रस्ट ट्रफ से मिल रहा है और एक दूसरे का ट्रफ क्रस्ट से मिल रहा है, यानी क्रस्ट ट्रफ से मिलेगा या ट्रफ क्रस्ट से मिलेगा तो वहां डार्क फ्रिंजेस बनेगा। तो इसमें ऑल्टरनेट अपने पास ब्राइट डार्क मिलता रहता है, बनता रहता है। यानी इसमें हुआ क्या है एग्जैक्टली इसमें होता क्या है बच्चों, ये अपने पास में सेंट्रल ब्राइट, ठीक है, फिर डार्क आ गया, ठीक है, फिर आपके पास फिर ब्राइट आ जाएगा। इस तरीके से प्रोसेस चलता रहता है। ऐसे ये डाउन में चलता रहता है अपने पास में, इस तरीके से अपने पास डाउन में ये ब्राइट है, ये डार्क को D1 कर दीजिए, ठीक है, इसको आप B1 कर दीजिए। ये डार्क है तो इसको आप D1 कर दीजिए और ये ब्राइट है तो इसको क्या कर दीजिए आप। तो इसमें ऑल्टरनेट अपने पास इस तरीके से प्रोसेस चलता रहता है और इस प्रोसेस चलता रहता है। तो ये जो डिस्टेंस होता है बच्चों ब्राइट से ब्राइट का डिस्टेंस, आगे मान लो और डार्क आपके पास आ गया, ये डार्क से डार्क का जो डिस्टेंस होता है इसको फ्रिंज विड्थ कहा जाता है, जिसको हम बीटा से लिख रहे हैं। इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है बच्चों फ्रिंज विड्थ कहा जाता है। और ये जो फ्रिंज विड्थ होता है वो डार्क या ब्राइट और ब्राइट के मिड का क्या होता है डिस्टेंस होता है, गैप होता है, और ये ऑलवेज सेम रहता है। यदि मैं यहाँ डार्क का या ब्राइट का बीटा और एक का बीटा डबल डैश मानता हूँ तो बच्चों ये बीटा डैश और बीटा डबल डैश ऑलवेज इक्वल आता है। इसको मैथमेटिकल प्रूफ भी करके बताएंगे। यानी जो फ्रिंज विड्थ होता है ब्राइट और ब्राइट, डार्क और डार्क, यानी सेम इंटरवल पर सेम गैप पर ऑल्टरनेट ऑर्डर पर इसमें ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस अपने को क्या होती रहती है प्राप्त होती रहती है। बहुत सारे पॉइंट्स मिलते हैं, आप डायग्राम कॉम्प्लिकेट हो जाता है, लेकिन आप कोशिश करें कि कम से कम आप आर्क की शेप आप कंपास से बनाइए तो आपके पास डायग्राम एक प्रॉपर वे में आपको बन जाएगा। अभी अपने पास कंपास नहीं था और इस वजह से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाता है। तो ये ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस इसमें अपने पास इस तरीके से बनती रहती है। अब बच्चों ये जो लाइन्स है जहां से अपने पास ब्राइट फ्रिंज बन रहा है इसको नोड लाइन कहा जाता है, और जो ये अपने पास में डार्क फ्रिंजेस बना रही है उनको एंटी नोड लाइन कहा जाता है। क्या कहते हैं हम इनको, एंटी नोड लाइन हम कहते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे, ये यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट होता है। नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम यंग के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से ये जो ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस के मिड का जो गैप है, जो इंटरवल है जिसको फ्रिंज विड्थ कहा जा रहा है, उसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, थैंक यू।